कटाई का मौसम था। पूरा गांव सुनहरी फसलों से चमक रहा था। हर घर के बाहर नई फसल की खुशबू फैल रही थी। लेकिन पूरे गांव की सबसे बड़ी चर्चा खेतों की नहीं, एक बहुत बड़े मिट्टी के हांडे की थी। इतना बड़ा हांडा कि उसमें एक साथ 100 लोगों की खिचड़ी बन सकती थी। हर साल ठीक फसल कटाई वाले दिन गांव का सबसे बूढ़ा किसान हरिदास काका उस हांडे को चौपाल के बीच रखता। लेकिन सबसे अजीब बात, वो कभी अपने खेत का चावल उसमें नहीं डालता। वो बस पूरी गांव में घूमता और हर घर के दरवाजे पर एक खाली कटोरी रख देता। कोई कुछ नहीं पूछता। हर परिवार बस एक मुट्ठी चावल उस कटोरी में डाल देता। अमीर, गरीब, नई बहू, बूढ़ी दादी, सब। शाम तक सैकड़ों मुट्ठियां मिलकर पूरा हांडा भर देती। फिर उसमें दाल, घी, सब्जियां, मसाले, सब कुछ डाला जाता। धीरे धीरे पूरी गांव में खिचड़ी की खुशबू फैल जाती। लेकिन जब खिचड़ी तैयार होती, अगली सुबह मोहन की आंख खुलते ही उसे वही सवाल याद आया। आखिर हर साल बची हुई खिचड़ी जाती कहाँ है? पूरे गांव में ये परंपरा इतनी पुरानी थी कि किसी ने कभी सवाल ही नहीं किया। लेकिन मोहन अलग था। उसे हर बात की वजह जाननी थी। उसने देखा हरिदास काका और गांव के 3 बुजुर्ग कल वाला विशाल मिट्टी का हांडा बैलगाड़ी पर रखकर कहीं ले जा रहे थे। मोहन चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। रास्ता खेतों से होकर, फिर आम के बाग से और आखिर एक छोटी सी पहाड़ी तक पहुंचा। पहाड़ी के नीचे पत्थरों से बना एक पुराना सा कमरा था। ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की, बस मोटी लकड़ी का फाटक। हरिदास काका ने जेब से एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली। ताला खुला। मोहन दूर झाड़ियों में छिपा सब देख रहा था। जैसे ही फाटक खुला, वो चौंक गया। अंदर सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि सैकड़ों बड़े बड़े मिट्टी के मटके करीने से रखे थे। हर मटके पर एक साल लिखा था, 2008, 2009, 2010 और ऐसे ही कई वर्षों के नाम। मोहन हैरान रह गया। ये तो हर साल के मटके हैं। उसने सोचा, क्या हर साल की खिचड़ी यहीं रखी जाती है? लेकिन ये कैसे संभव था? खिचड़ी तो 2 दिन में खराब हो जाती है। तभी हरिदास काका ने बचे हुए हांडे की खिचड़ी उन मटकों में नहीं डाली। उन्होंने पहले एक बड़ी बांस की चटाई बिछाई, उस पर खिचड़ी की पतली परत फैलाई। गांव की औरतें भी वहां आ गईं। वे सब बिना कुछ बोले धीरे धीरे उस खिचड़ी को धूप में सुखाने लगी। मोहन की आंखें फैल गईं। पूरा दिन खिचड़ी धूप में सूखती रही। शाम तक वो छोटे छोटे सूखे टुकड़ों जैसी बन गई। फिर उन्हें उन मटकों में भरकर नीम की सूखी पत्तियां डाली गईं और ऊपर से कपड़े से मुंह बांध दिया गया। हरिदास काका ने मटका बंद करते हुए बस इतना कहा, भगवान करे इसे कभी खोलने की नौबत ना आए। ये सुनकर मोहन और भी उलझ गया। अगर ये खाने के लिए नहीं, तो फिर किस लिए? उसने उसी समय तय कर लिया, इस रहस्य का जवाब वो लेकर ही रहेगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद आसमान ऐसा रूठने वाला है जिसके बाद पूरे गांव की नजर इन्हीं बंद मटकों पर टिक जाएगी। कटाई का त्योहार बीत गया। गांव फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आया। मोहन भी धीरे धीरे उस रहस्यमयी कमरे की बात भूलने लगा। लेकिन हरिदास काका नहीं। वे हर सुबह उठकर पहाड़ी वाले कमरे के ताले को एक बार जरूर देखते, जैसे किसी अनमोल खजाने की रखवाली कर रहे हों।
महीनों बाद बरसात आने का समय हो गया। पहला हफ्ता बीता, एक भी बादल नहीं। दूसरा हफ्ता, धरती और सूख गई। तीसरा हफ्ता, तालाब का पानी आधा रह गया। लोगों के चेहरों पर चिंता उतरने लगी। हर शाम गांव के लोग आसमान की ओर देखते, लेकिन बादल आते और बिना बरसे लौट जाते। बच्चे पूछते, बाबा, बारिश कब आएगी? बुजुर्ग मुस्कुराने की कोशिश करते, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक महीने बाद धान के खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं। हरे पौधे पीले पड़ने लगे। कुएं का पानी नीचे चला गया। जो किसान पिछले साल तक दूसरों की मदद करते थे, आज अपने घर का अनाज गिन रहे थे। गांव में पहली बार डर भूख से बड़ा होने लगा। चौपाल में पंचायत बैठी। एक किसान बोला, अगर अगले 10 दिन भी बारिश नहीं हुई तो इस साल फसल नहीं बचेगी। घर का राशन भी बस कुछ दिनों का है। शहर चलकर मजदूरी करनी पड़ेगी। तभी हरिदास काका धीरे धीरे उठे। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उन्होंने केवल एक बात कही। अभी कोई गांव नहीं छोड़ेगा। लोग हैरान रह गए। लेकिन काका खाएंगे क्या? हरिदास काका ने पहाड़ी की ओर देखा और शांत आवाज में बोले, जिस दिन के लिए हमारे पुरखों ने वो परंपरा बनाई थी, शायद वो दिन आ गया है। मोहन समझ गया, काका उसी बंद कमरे की बात कर रहे हैं। पूरे गांव की नजर अब पहाड़ी पर थी, लेकिन किसी को अभी भी नहीं पता था कि उन मिट्टी के मटकों में ऐसा क्या है जो पूरे गांव को उम्मीद दे सकता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरे गांव के लोग पहाड़ी के नीचे इकट्ठा हो गए। हरिदास काका ने अपनी पुरानी लोहे की चाबी निकाली और वर्षों से बंद पड़ा वो भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर वही सैकड़ों मिट्टी के मटके कतारों में रखे थे। हर मटके पर एक साल लिखा था, 2012, 2015, 2019, 2023। जैसे पूरे गांव का इतिहास उन मटकों में बंद हो। मोहन उत्सुकता से आगे बढ़ा। काका, क्या सच में इसमें वही खिचड़ी है? हरिदास काका मुस्कुराए। उन्होंने सबसे पुराना मटका उतारा, धीरे से उसका ढक्कन खोला और सबकी सांसें थम गईं। लेकिन अंदर खिचड़ी नहीं थी। वहां छोटे छोटे सूखे दाने थे। चावल, दाल और सब्जियों का ऐसा मिश्रण जिसे देखकर कोई पहचान भी न सके कि ये कभी गरम खिचड़ी थी। काका, ये तो सूखा चूरा है। पूरा गांव कैसे बचेगा? कुछ लोग निराश होकर लौटने लगे। उन्हें लगा जिस रहस्य पर वर्षों से भरोसा था, वो सिर्फ एक पुरानी मान्यता निकली। तभी हरिदास काका ने बिना कुछ कहे एक मुट्ठी सूखे दाने उठाए, उन्हें बड़े हांडे में डाला, साथ में थोड़ा पानी, थोड़ा नमक, और पास खड़ी औरतों से कहा, जिसके घर में जो बचा है, एक चम्मच ही सही ले आओ। किसी ने आधा प्याज लाकर रखा, किसी ने 2 लहसुन की कलियां, किसी ने हल्दी की चुटकी, किसी ने एक छोटा सा आलू। बहुतों के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे खाली हाथ नहीं आए। उन्होंने हांडे में 1 लोटा पानी डाल दिया। धीरे धीरे चूल्हे की आंच तेज हुई, भाप उठने लगी। कुछ देर बाद पूरे पहाड़ पर वही जानी पहचानी खुशबू फैल गई, जो हर कटाई के त्योहार पर फैलती थी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक बच्चा दौड़कर बोला,
माँ, बिल्कुल वैसी ही खुशबू है। हरिदास काका मुस्कुराए और बोले, खिचड़ी सिर्फ चावल और दाल से नहीं बनती, ये लोगों के मिलकर जोड़ने से बनती है। लेकिन तभी दूर खेतों की ओर से धूल उड़ती दिखाई दी। गांव का चौकीदार हांफता हुआ भागता आया। उसने घबराकर कहा, मुसीबत और बढ़ गई है। पास के 3 गांवों की फसल भी बर्बाद हो गई। वे सब मदद मांगने यहां आ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ अपने गांव का नहीं था, सैकड़ों और भूखे लोगों का था। चौकीदार की बात सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। दूर कच्चे रास्ते पर औरतें, बच्चे और बूढ़े धीरे धीरे इस गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनके कंधों पर खाली बोरियां थीं। बच्चों के चेहरों पर कई दिनों की भूख साफ दिखाई दे रही थी। एक किसान घबराकर बोला, काका, हमारे पास तो अपने लिए भी मुश्किल से खाना है। अगर हमने सबको खिला दिया तो कल हमारे बच्चे क्या खाएंगे? पहली बार गांव 2 हिस्सों में बंटता दिखाई दिया। एक तरफ डर, दूसरी तरफ इंसानियत। मोहन ने हरिदास काका की ओर देखा। उसे लगा इस बार शायद काका भी चुप हो जाएंगे। लेकिन हरिदास काका ने धीरे से अपना डंडा जमीन पर टिकाया और बोले, जिस परंपरा में सिर्फ अपना पेट भरना होता, वो 100 साल नहीं चलती। आज फैसला खिचड़ी का नहीं, हमारे दिल का होगा। उन्होंने उस विशाल हांडे के पास जाकर अपनी कटोरी उसमें खाली कर दी। कटोरी में बस एक मुट्ठी चावल बचा था। ये देखकर हरिदास काका की बहू आगे आई। उसने अपने घर की आखिरी मुट्ठी मूंग दाल डाल दी। फिर मोहन की माँ ने आधा कटोरा चावल डाला। धीरे धीरे पूरा गांव आगे आने लगा। किसी ने 2 आलू दिए, किसी ने सूखी मिर्च, किसी ने थोड़ा सा घी, किसी ने बस 1 लोटा पानी। और जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने चूल्हे के लिए लकड़ियां लाकर रख दी। देखते ही देखते वो खाली होता हांडा फिर भरने लगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार समझ आया कि हर साल 1-1 मुट्ठी चावल क्यों मांगा जाता था। खिचड़ी कभी अनाज से बड़ी नहीं थी। परंपरा लोगों को मिलकर देना सिखाती थी। उसी समय पास वाले गांव के लोग भी चौपाल पर पहुंच गए। वे शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उनके मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, हम भीख मांगने नहीं आए हैं, बस बच्चों को आज कुछ खिला दीजिए। पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। हरिदास काका ने मुस्कुराकर हांडे का ढक्कन उठाया। भाप का एक बड़ा बादल आसमान में उठा और उसी क्षण मोहन ने ऊपर देखा। सालों बाद सूखे आसमान में एक काला बादल धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। जिस थाली में सबसे पहले भूखे का हक हो, वही गांव सबसे अमीर होता है। और बस यही सुनते ही पूरा चौपाल जीवित हो उठा। औरतें पत्तल सजाने लगीं, युवक हांडा उठाकर बीच चौपाल में ले आए, बच्चे कतार बनाकर बैठ गए। सबसे पहले हरिदास काका ने अपने गांव के किसी आदमी को नहीं, बल्कि पड़ोसी गांव की एक छोटी बच्ची की पत्तल में पहली करछी खिचड़ी डाली। फिर बोले, जिस थाली में सबसे पहले भूखे का हक हो, वही गांव सबसे अमीर होता है। ये सुनकर किसी की आंखें सूखी नहीं रहीं। कुछ ही देर में दोनों गांवों के लोग एक ही पंक्ति में बैठकर खिचड़ी खाने लगे। न कोई अपना, न कोई पराया।
सिर्फ इंसान। मोहन ने चारों ओर देखा। उसे लगा आज ये खिचड़ी पहले से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। शायद इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ चावल और दाल नहीं, सैकड़ों लोगों का भरोसा मिला हुआ था। उसी समय एक ठंडी हवा चली, पेड़ों की शाखाएं झूम उठीं और फिर टप, एक बूंद सीधे उस खाली होते हांडे में गिरी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में पूरा आसमान बरस पड़ा। बच्चे बारिश में नाचने लगे, किसान हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखने लगे। किसी ने बारिश को चमत्कार कहा, किसी ने भगवान की कृपा। लेकिन हरिदास काका मुस्कुराकर बोले, बारिश ने खेत बचाए हैं, पर आज इंसानों ने इंसानियत बचाई है। उस दिन के बाद गांव ने अपनी पुरानी परंपरा में एक नई बात जोड़ दी। अब हर फसल पर सिर्फ एक मुट्ठी चावल नहीं, हर परिवार एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल भी देता। और पहाड़ी वाले कमरे के बाहर एक नया लकड़ी का बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर लिखा था, ये खिचड़ी भूख मिटाने के लिए नहीं, मुश्किल समय में दिलों को जोड़ने के लिए है। कहते हैं आज भी उस गांव में जब फसल कटती है तो सबसे पहले विशाल हांडा चढ़ता है, क्योंकि लोगों को याद है खेतों की सबसे बड़ी फसल अनाज नहीं, एकता होती है।